हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है राकेश कुमार और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास के चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे एरिल हैलाइड के विरचन की विधियाँ और उसके भौतिक गुणधर्म के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म या एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। इंग्लिश में बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। तो क्या होता है बेटा जी, एरिल हैलाइड 4 टाइप की रिएक्शन देता है। फर्स्ट है उसमें अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, बोले तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और दूसरी अपने पास होती हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और तीसरी होती है धातुओं से अभिक्रिया। और चौथी होती है अपने पास अपचयन अभिक्रियाएं। तो फर्स्ट वाली जो अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, इसमें हम बात करेंगे रिएक्शन के विभिन्न उदाहरणों के बारे में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, बोले तो सब्स्टिट्यूशंस बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, अपने पास जो ये हेलो एरिन है, सिंपल हेलो एरिन बोले तो क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में जो लोन पेयर हैं वह बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में व्यस्त हो जाने के कारण कार्बन और हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध लक्षण उत्पन्न होता है। साथ ही साथ बेंजीन वलय की ऑर्थो पेरा व ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण बेंजीन वलय की ऑर्थो पेरा व ऑर्थो स्थिति पर आसानी से होता है, परंतु कार्बन हेलोजन आंशिक द्विबंध लक्षण के कारण जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है वह आसानी से नहीं होता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा उच्च ताप पर होती है। तो क्लोरोबेंजीन की अगर मैं अभिक्रिया कराता हूँ NaOH से, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं 623 केल्विन ताप व 300 ATM दाब की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो अगर ताप यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ से क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा और सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होगा। प्राप्त सोडियम फिनोक्साइड का अगर मैं अम्लीकरण करता हूँ सेकंड स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, अपने पास फिनोल का निर्माण हो जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस अभिक्रिया में कुल मिला के NaCl बाहर निकलता है। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। इसमें ONa बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, और बाहर क्या निकल गया, HCl बाहर निकल गया। प्राप्त सोडियम फिनोक्साइड का अगर मैं अम्लीकरण कराता हूँ तो NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, अपने पास फिनोल बन जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन को फिनोल में इस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम फिनोक्साइड आयन, और ये अपने पास फिनोल प्राप्त हो गया। तो क्लोरोबेंजीन को फिनोल में सोडियम फिनोक्साइड आयन के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अभिक्रिया को डाउ प्रोसेस के नाम से जाना जाता है।
कौन सा प्रोसेस हो गया ये अपने पास? डाउस प्रोसेस, बोले तो डाउ प्रक्रम, तो इसे डाउ प्रक्रम भी कहते हैं। अगर मैं अभिक्रिया में प्रतिस्थापी लगा दूं, जैसे मैं अभिक्रिया में क्या कर रहा हूं, तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने प्रतिस्थापी लगा दिया तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो गया। अभिक्रिया करवा दी मैंने, फर्स्ट तो NaOH से और सेकंड इसका अम्लीकरण करवा दिया। वही अपने को क्या करना है, 623 केल्विन ताप लेना है और 300 ATM दाब लेना है। तो क्या होगा, अपने पास ये उत्पाद मिल जाएगा। यहाँ पर ये प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ पर NO2 एज इट इज ऐसा का ऐसा रहेगा और NaCl बाहर निकल जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा मैं NO2 समूह लगाऊंगा उतने ज़्यादा जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको NO2 क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण जो कार्बन हेलोजन आंशिक द्विबंध लक्षण है वह कम उत्पन्न होगा। मतलब जो रेजोनेंस है वह रेजोनेंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह विस्थानीकरण हो जाने के कारण क्रियाशीलता बढ़ेगी। तो जितने ज़्यादा NO2 समूह ऑर्थो पैरा व ऑर्थो स्थिति पर लगाते जाएंगे उतनी ज़्यादा क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। तो जैसे अगर मैं 2 NO2 समूह लगाता हूँ तो अभिक्रिया में क्या होगा, कम ताप की जरूरत पड़ेगी, उससे भी कम ताप की जरूरत पड़ेगी। NaOH और दूसरी इसका अम्लीकरण। तो यहाँ पर क्या होगा, अपने पास फिनोल आ जाएगा, यहाँ NO2 आ जाएगा, यहाँ NO2 आ जाएगा, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। तो इसकी क्रियाशीलता और ज़्यादा होगी और इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी। अगर तीनों जगह मैं NO2 लगाता हूँ तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ NaOH और ये अम्लीकरण करवा दिया मैंने, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन से 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल प्राप्त करते हैं और इसमें NaCl बाहर निकलता है। इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो जो फिनोल हैं वह कॉमन नेम सिस्टम में पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो जितने ज़्यादा अपने पास ऑर्थो पैरा स्थिति पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ NO2 group in ortho and para position of बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जितने ज़्यादा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर NO2 समूह या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग समूह या इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह अपनयक समूह जुड़े हो तो क्रियाशीलता बढ़ती है। तो ये थी अपने पास फर्स्ट अभिक्रिया, जिसमें क्या हो रहा था, जो क्लोरीन परमाणु था वह हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा था। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो बोले तो CN- समूह द्वारा प्रतिस्थापन। इट मीन्स रिप्लेसमेंट by साइनो ग्रुप।
तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास सिंपल क्लोरोबेंजीन है और मैं अभी क्रिया करवाता हूँ यहाँ पर CuCN से, और उत्प्रेरक के रूप में डाइमेथिल फॉर्मेमाइड या पिरिडिन का उपयोग कर सकते हैं, तो क्या होगा, CuCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, Cn आ जाएगा अपने पास, तो फेनिल साइनाइड बन जाएगा और CuCl बाहर निकल जाएगा। तीसरी जो अपने पास रिएक्शन है, इसमें एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एमिनो बोले तो NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट बाय एमिनो ग्रुप। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने पास कोई भी हेलोइरिन है जैसे क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं NH3 से, अमोनिया से करवाते हैं और उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, और अपने को वही सेम उच्च दाब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को बंध को तोड़ना पड़ेगा। जो कार्बन हेलोजन आंशिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसमें उसको तोड़ना पड़ेगा। इस कारण नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन एरिल हैलाइड आसानी से नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए हम अपने को उच्च ताप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 आ गया और CuCl2 बाहर निकल जाएगा और H2O बन जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं HCl बाहर निकल जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 HCl बाहर हो जाएंगे। तो ये थी हमारे पास नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी टाइप की रिएक्शन, जो B टाइप की अभिक्रिया है, वह है अपने पास इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का मतलब यह है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, तो क्लोरीन की जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वह बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में व्यस्त हो जाने के कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेह बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इजीली अटैक कर बाकी जो हाइड्रोजन है उसको प्रतिस्थापित कर देता है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण में क्या होगा, वही सेम चीज़ें, क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया हेलोजन से कराएंगे, जैसे Cl2 से करवा दिया मैंने। उत्प्रेरक के रूप में क्या लेना है, ApCl3 लेना है। तो क्या होगा, क्लोरीन के जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वह बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करेंगे, तो बेंजीन वलय की ऑर्थो पैरा व ऑर्थो स्थिति पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है Cl जो पॉजिटिव है वह बेंजीन वलय की ऑर्थो पैरा स्थिति पर आसानी से आक्रमण करेगा और इसको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार ऑर्थो या 1,2-डाइक्लोरोएरिन का निर्माण होगा और बाहर क्या हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा।
सेकंड एग्जाम्पल है अपने पास नाइट्रीकरण, बोले तो नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होगा, जो बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थिति है उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है अपने पास, नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन होती है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। HNO3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में सांद्र H2SO4 का यूज करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ और यहाँ एक ही बात है। तो NO2 पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, तो H तो OH के साथ चल जाएगा और NO2 एक बार यहाँ जाएगा और एक बार यहाँ जाएगा पैरा पोजीशन पर, जैसा कि उसमें गया था, किसमें, हेलोजनीकरण में। तो हेलोजनीकरण में भी ऐसे ही करना है अपने को, एक यहाँ पर भेजना है और एक बार यहाँ पर भेजना है। तो पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। मेजर बोले तो ये मुख्य उत्पाद होगा और ये अल्प होगा। तो सेम चीज़ें इसमें, तो यहाँ पर इसको यहाँ अगर यहाँ भेजते हैं NO2 को, तो क्या होगा, एक बार और तो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा और एक बार अगर पैरा पे जाता है तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो पैरा वाला प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद है और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट अल्प उत्पाद है, जिसका कारण इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सल्फोनेशन। नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन है सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन। सल्फोनेशन या सल्फ्यूरीकरण बोले तो रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो इसमें क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये अपने पास क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, H2SO4 से कराई जाती है और उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर लिया जाता है ओलियम। ओलियम बोले तो H2S2O7 या टेम्परेचर दिया जाता है। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर बढ़ेगा ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। तो अपने पास SO3H हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट हैं, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हैं, वह इजीली आक्रमण करेगा। तो ये अपने पास ये प्रोडक्ट बनेगा, एक तो अपने पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, SO3H यहाँ पर जाएगा और एक अपने पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, SO3H यहाँ पर जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, H2। तो ये वाला उत्पाद मुख्य उत्पाद होगा और ये वाला अल्प उत्पाद होगा। बोले तो 4-क्लोरो-1 सल्फोनिक एसिड मेजर प्रोडक्ट हैं और 2-क्लोरो-1 सल्फोनिक एसिड माइनर प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें वह है फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी दो टाइप की होती हैं, एल्किनेशन और एसिलेशन। तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट
एल्किलीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड से, बोले तो मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो CH3 क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेक पार्ट हो गया। तो बेंजीन वलय की एक बार ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण करेगा, दूसरी बार में पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा। तो एक बार अपने पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, CH3 यहाँ पर जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी बार में अपने पास अगर यहाँ पर जाता है तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो अपने पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा वह 4-क्लोरोटोल्यूइन होगा, ये मेजर होगा, बोले तो ये मुख्य उत्पाद होगा, और ये क्या होगा, ये अल्प उत्पाद होगा। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, फिफ्थ वाली रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद ही है नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अम्ल क्लोराइड से अभिक्रिया, जिसे फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण भी कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो क्लोरोबेंजीन है उसकी अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड से कराई जाती है, बोले तो CH3COCl एथेनॉल क्लोराइड से, और उत्प्रेरक के रूप में वही निर्जल AlCl3 लेना है अपने को, एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट के रूप में लेना है। तो कार्बन हेलोजन में से हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्लोरीन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अगर रेजोनेंस करते हैं, अनुनाद करते हैं, तो बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ने CH3CO वाला पार्ट बेंजीन वलय की एक बार ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है और एक बार पैरा स्थिति पर अटैक करता है। तो अपने पास एक तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और एक बार ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर इसमें पैरा वाला प्रोडक्ट होगा और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन मेजर है, पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन मेजर है और ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन माइनर होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, अल्प होगा, माइनर, और ये मेजर होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वह क्लोरल से DDT प्राप्त करते हैं, उसकी भी अभिक्रिया यहीं देख लेते हैं, बट आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे उसकी। तो ये थी अपने पास इलेक्ट्रॉन स्नेक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये था लेक्चर नंबर 5। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड जो अपनी बोर्ड की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है तो उस तक वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।